तो है हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक ठाक है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि बैकलॉग। तो यार किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाला एस्पिरेंट हो, तो फिर वो JEE के लिए या नीट के लिए। तो अभी बात करते हैं नीट 2023 एंड 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग, है ना। ये जब बैकलॉग आता है ना, बैकलॉग पढ़ता है तो सब डिस्टर्ब होता है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है, जो चल रहा है डे टू डे लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब होता है ना। अब बैकलॉग मतलब सिर्फ लेक्चर्स पेंडिंग पढ़ना ही बैकलॉग नहीं। आप लोग जो डे टू डे लाइफ में पढ़ाई करते हो, है ना, वो आपके मतलब जो डिसाइड किया है, जो चल रहा है, वो आपका खुद से जो पढ़ना है, तो वो अगर पेंडिंग हो रहा है तो वो भी बैकलॉग है। लेक्चर जो पढ़ रहा है पेंडिंग, वो तो बैकलॉग है ही। तो बैकलॉग पढ़ने के रीजंस क्या है ना। आपका खुद का पढ़ाई में बैकलॉग पढ़ रहा है या लेक्चर्स पेंडिंग पढ़ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है यार, बर्डन, है ना। बर्डन मतलब क्या? आप लोग पढ़ रहे हो या लेक्चर्स देख रहे हो, आपका डे टू डे चल रहा है, आपका शेड्यूल चल रहा है, आपका खुद का जो टाइम टेबल है वो आप फॉलो कर रहे हो, है ना। बट कुछ दिनों बाद क्या होता है कि किसी रीज़न की वजह से, है ना, किसी रीज़न की वजह से, लाइक कोई भी रीज़न हो सकता है कि नहीं यार मुझे आज करने का मन नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेशन रीज़न हो सकता है, ओवर थिंकिंग रीज़न हो सकता है ना। बहुत सोचते हो आप, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती, मतलब ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन होता है। ये सब चीज़ों की वजह से ना आप किसी दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, तो वो जो लेक्चर्स भी पेंडिंग हो गए या खुद से जो मतलब पढ़ना था वो भी पेंडिंग पड़ गया, है ना। तो ये जब होता है, जब स्टार्ट होता है ना ये चीज़, ये जब बैकलॉग पढ़ने की जो चीज़ होती है ना, हमें लगता है कि नहीं यार थोड़ा ये आज का ही, मतलब आज ही पेंडिंग पड़ रहा है, कर लेंगे कंप्लीट या कर लेंगे कवर, है ना। ऐसा अगर आप स्टार्टिंग में सोचते हो ना, तो वो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। वो कोई भी हो, टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, वॉट एवर, सबके साथ ये चीज़ होती है। तो जब एक बार स्टार्ट हो गया ना ये चीज़, है ना, हमें लगता है कुछ नहीं है हो जाएगा, है ना। एक बार स्टार्ट हो गया ना, बस खत्म। तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है ना। हमसे कवर नहीं होता, क्योंकि क्यों कवर नहीं होता? क्योंकि यार जो आपका डेली का शेड्यूल है, डेली के शेड्यूल में आपके लेक्चर्स देखते हो, इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, उसको कवर करना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, MCQ सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। तो ये होते इतना बढ़ने लगता है कि उसकी वजह से और ज़्यादा बर्डन बढ़ता है, और ज़्यादा बर्डन आता है, और ज़्यादा बर्डन आता है। तो और ज़्यादा बर्डन आने के कारण आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, यार क्या होगा मेरा, मतलब इतने बैकलॉग। फिर किसी यूट्यूबर को या किसी टॉपर को या वॉट एवर, जो भी आपके फ्रेंड्स हो या टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करने लगते हो कि नहीं यार मेरे बैकलॉग सर, मेरे बैकलॉग आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा बैकलॉग है सर मेरा लेक्चर्स में, या मतलब क्या करूँ सर, समझ नहीं आ रहा। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है वो करूँ या बैकलॉग कवर करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। ऐसी चीज़ें फिर ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि नहीं अब एक काम करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, ये जो बैकलॉग है ना उसे कवर करता हूँ, फिर प्रेजेंट का, फिर वैसे करते करते एक दो दिन में फिर वही प्रॉब्लम जहाँ आप होते हो ना वही वापस आ जाते हो, सोचते सोचते, है ना। इतना सोचने लगते हो कि यार एग्ज़ाम तक हमारी सोच पहुँच जाती कि नहीं यार, मतलब नहीं होने वाला मेरा, है ना। एट द एंड हम यही सोचते हैं। यार ये सब चीज़ें ना मैं खुद फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में नीट क्रैक करी है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना मैं फेस कर चुका हूँ। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, वो मेरे प्रैक्टिकल बेस्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो मेरे एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे ये वीडियोस होते हैं। जो मतलब जो मैंने फेस किया है उसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, है ना, कैसे उसको टैकल किया किसी भी प्रॉब्लम को। तो वो जो मैंने खुद किया, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले या आप उससे बाहर निकलो। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर ओवर थिंकिंग, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर मतलब सिर्फ सोचने रहना, फिर नहीं आज नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करता हूँ, नहीं यार मन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेस हूँ, है ना, किसी से बात करने लगते हो, मतलब सिंपैथी एम्पैथी, ये सब चीज़ें मतलब होती रहती कंटिन्यूसली। फिर एक दिन क्या होता है कि कोई हमें मोटिवेटर मिल जाता है, किसी से मोटिवेट होते हो, फिर वो कोई भी हो, है ना, फिर मोटिवेट होते हो तो एनर्जी आती है, फिर से हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छे से टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, और फिर मतलब स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर स्टार्ट करने के बाद फिर एक दिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि नहीं यार, मतलब किसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा पेंडिंग होता है, तो वो पेंडिंग करते फिर वही स्टेट में आ जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना कंटिन्यूसली होती रहती है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो कंटिन्यूसली होती रहती है, मतलब एंड तक, एग्जाम तक यही चीज़ होती है ना। जो ड्रॉपर्स हैं उनको पूछो, होता है। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो यार बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सबका सॉल्यूशन होता है, मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है, तभी भी बहुत लोग नीट में सिलेक्ट होते हैं,
है ना। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला होगा ना, जैसे मैंने निकाला था वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब बैकलॉग कैसे कवर करें, अगर बैकलॉग है तो उसको कवर कैसे करना है। नहीं तो कोई ऐसा पूछेगा कि नहीं सर यार मेरा तो ठीक चल रहा है बट बैकलॉग नहीं पढ़ने देना है मुझे, मतलब लेक्चर्स भी पेंडिंग नहीं होने देना है और मेरा जो खुद की पढ़ाई है वो भी पेंडिंग नहीं होने देनी है, तो क्या करना है सर। तो यार मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ ना मैंने क्या किया था। मैंने ना सबसे पहली बात तो मैंने अच्छे से सब टॉपिक की लिस्ट निकाली। आप जिस भी कंडीशन में हो, जहाँ भी हो, आपका प्रिपरेशन की कोई भी फेज़ हो, किसी की स्टार्टिंग हो, किसी ने आधे तक आए हो, है ना, मतलब कोई भी फेज़ हो आपकी प्रिपरेशन की, सबको एप्लीकेबल है। ओके। तो जब मैं इस फेज़ में था, मैं इस कंडीशन में अटक गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना सीधी सी बात, मैंने ना सब सॉर्टेड किया दिमाग में सबसे पहले तो, कि सब एक नोटबुक निकाली, मेरे कौन से टॉपिक पेंडिंग है वो साइड में रख दिए, है ना, उसको प्रायोरिटी वाइज सेट किया फिर से कि नहीं यार अब उसको मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे चीज़ करके मतलब प्रायोरिटी आपके हिसाब से वो प्रायोरिटी हो सकती है। ओके, आप अपने हिसाब से सेट करो। तो मैंने ऐसे सेट किया प्रायोरिटी वाइज। उसके बाद मैंने क्या किया, जो दिन में जो प्रेजेंट में शेड्यूल चल रहा है ना, जो भी मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ, जो लेक्चर देखने के बाद वो उसी दिन करना होता है परफेक्ट, है ना, तभी तो बैकलॉग नहीं आएंगे, खुद की पढ़ाई का भी और कोई किसी लेक्चर का भी जो देख रहे हैं आप प्रेजेंट में, है ना। तो सबसे पहले मैंने वो कंप्लीट किया, मतलब मैंने ऐसा शेड्यूल रखा कि नहीं यार अब मैंने प्रायोरिटी सेट की जो भी बैकलॉग है। ओके, अब जो डे टू डे चल रहा है मेरा जो प्रेजेंट में, है ना, तो उसको पहले प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखा। सेकंड प्रायोरिटी मेरी है कि बैकलॉग मुझे कवर करना है ना। तो अब ऑब्वियसली सुबह उठने से पहले या शाम को मतलब रात को सोने से पहले, ओके, तो मैं क्या करता था, कल मुझे क्या करना है। हमारे टाइम तो ऑफलाइन था, तो मैं क्या करता था कि रात को सोने से पहले अभी मुझे कल क्या करना है, कल मुझे ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद वो घर पे आने के बाद उसी दिन मतलब तभी के तभी वो अच्छे से पढ़ना है जो सर ने पढ़ाया है ना। तो उसी टाइम उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कम से कम 50-100 व्हाट टाइम लगा के। उसके बाद जो भी दिन में टाइम बचने वाला है, तो आज बैकलॉग का मेरा जो प्रायोरिटी मैंने सेट की थी उसका ये टॉपिक स्टार्ट करना है ना। जितना भी टाइम बचने वाला है, जो मैं प्रेजेंट में चल रहा है वो होने के बाद जितना भी टाइम बचने वाला है उस दिन का, तो उस दिन में उस टाइम में जितना भी टाइम बचा है उसमें मैं स्टार्ट करने वाला जो प्रायोरिटी में मैंने रखा है फर्स्ट, मतलब जो भी है, जो भी स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो वो स्टार्ट करना है। ऐसे मैं सोचता था और मैं ऐसा करता था धीरे धीरे। अब देखो एक ही दिन में एक दो टॉपिक नहीं हो सकते बैकलॉग के, टाइम कम होता है क्योंकि पूरा दिन लेक्चर्स और वो सब चीज़ें करने में निकल जाता है। तो जितना टाइम बच रहा है तो मैं क्या करता था उतने में ही फॉर एग्जांपल आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, ओके, बैकलॉग का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैंने दिन का जो पढ़ा गया वो मैंने पढ़ लिया खुद से, एमसीक्यू सॉल्व किए, अब मेरा वो ख़त्म, मैंने साइड में रख दिया। अब मैंने जो मेरी प्रायोरिटी है बैकलॉग की वो लिस्ट निकाली, उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक लिया, है ना, अब मैं पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली पूरा टॉपिक नहीं होगा, उसके एमसीक्यू नहीं होंगे, वो सब नहीं होगा, ओके। तो टॉपिक परफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो टॉपिक खुद से करने के बाद उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व किए जाए टाइम लगा के, उसके बाद वो टॉपिक परफेक्ट हो सकता है, राइट। तो थोड़ा बहुत कर लिया मैंने, है ना, जितना हो सकता है उतना, तो वो फिर अगले दिन वही टॉपिक कंटिन्यू करना है जितना टाइम बच रहा है उस दिन का। ऐसे करते करते 3-4 दिन में अगर एक टॉपिक हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है यार, बैकलॉग कवर भी हो रहे हैं, है ना। जो अपना डेली का शेड्यूल है, डेली का आपका जो भी है वो भी हो रहा है ना, और धीरे धीरे भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट भी हो रहा है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, आपका सिर्फ ओवर थिंकिंग में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। तीसरी बात ये कि यार आप लोग क्या करते हो, वो बैकलॉग के चक्कर में अब ये कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं क्या करना है मुझे, क्या करना है, मतलब कैसे करूँ मैं बैकलॉग कैसे कवर करूँ। तो उसका इफेक्ट है ना वो आपके प्रेजेंट पे पड़ता है, जो डे टू डे शेड्यूल आपका लेक्चर्स है वो और पेंडिंग पड़ने लगते हैं उसकी वजह से, बैकलॉग की वजह से, है ना। तो और ज़्यादा बैकलॉग ऐसा करते करते पूरा बैकलॉग हो जाता है आपका, है ना। तो अगर आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ धीरे धीरे वो टॉप चैप्टर्स को बचे हुए टाइम में कवर करने लगोगे तो प्रेजेंट का प्रेजेंट मेंटेन रहेगा और बैकलॉग भी कवर होता रहेगा, सीधी सी बात है। और एक चीज़ यार, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कभी बैकलॉग आएगा ही नहीं, है ना, आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, है ना, या किसी टाइम पास की वजह से आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। होगा, ज़रूर होगा, ह्यूमन टेंडेंसी यार, होता है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करते रहना है। देखो अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको मैंने जो सोल्यूशन बताया उसका
करते रहना साइमल्टेनियसली, वो चीज़ें करते रहना, प्रेजेंट भी और बैकलॉग भी साइमल्टेनियसली करते रहना है पेशेंस के साथ, है ना। बट यार डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीज़ें करके ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा। मेरे मतलब जो आपके प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन है, मतलब जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे एक्सपीरियंस से, उसके ऊपर जो वीडियो आएगा, मिलते हैं उस वीडियो में कल। तो ऑल द बेस्ट गाइस। और यार टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। सॉल्यूशन का देखो, भले ही वो आप धीरे धीरे कवर कर रहे हो, बट अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो यार ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो नीट की एग्ज़ाम नज़दीक आती जाएगी, और नज़दीक आती जाएगी, एक दिन नीट की एग्ज़ाम आएगी, नीट की एग्ज़ाम आएगी, नीट एग्ज़ाम दोगे आप, फिर फेलियर आएगा, फेलियर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता रहेगा। फिर क्या है, फिर यही होता है ना, सबको रियलाइज़ होता है फेलियर आने के बाद कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। तो ये नहीं करना है, समझ रहे हो। बाय।